बिहार में हम खगड़िया जिला के गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के नगर परिषद से नामांकन करने वाले चेयरमैन पद से नाजमी परवीन जी के आवास पर पहुंचे हैं और यहाँ पर बहुत सारे चाहने वाले जनता इनके दरवाजे पर पहुंचे हैं। सुनने में आया है कि इसके निवेदक हैं जावेद आलम चौधरी जी और एक युवा है, एक तेज तरार है, एक समाज सेवी है। इन्होंने बरसों से जनता की यह तैयारी करके रखे थे कि अगर मौका मिला तो नगर परिषद चेयरमैन से हम चुनाव लड़ेंगे और जनता का तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगे। वैसे बहुत दिनों से नगर पंचायत हुआ करते थे जमालपुर, लेकिन अब की बार नगर परिषद का दर्जा मिला है। यहाँ पर मूलभूत सुविधा था, सबसे बड़ी जाम है, जाम की समस्या, दूसरी समस्या है सुलभ शौचालय, तीसरी समस्या है स्वास्थ्य, बिजली, सुरक्षा, शिक्षा। आइए हम इसी पर फोकस करते हैं और जनता से पूछेंगे कि आप जावेद आलम चौधरी को कैसे वोट दीजिएगा। जावेद आलम चौधरी जी, क्या आपके दुख, क्या आपके सुख, क्या शादी, क्या श्राद्ध में सम्मिलित होते हैं, जानने के बाद होते हैं, तब तो आप उन्हें वोट देंगे। इसी मकसद लेके हम यहाँ पर बहुत जनता इनको चाहने वाले आना जाना शुरू हो गया है। नामांकन करने के बाद इनकी प्यार, इनकी प्रेम इसी से पता चलता है कि जनता यहाँ पर सैकड़ों जनता सुबह से ही शाम में भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। चाहे चाय हो, चाहे सतुआ हो, सब पीते हैं, फिर भी हम जनता मस्त रहते हैं। आइए हम जानते हैं, शुरुआत करते हैं इन्हीं पब्लिक से। सर आपका नाम? सर आपका घर? गोगरी। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर पहले 4 था, अब 13 हो गया। सर आप जावेद आलम चौधरी जी के आवास पर पहुंचे, इनके शुभचिंतक हैं। इनकी विचार, इनकी प्रेम, इनकी भावना, क्या आप जीतने के बाद इनसे बातचीत कर सकते हैं या आपके विकास कर सकते हैं? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जी। जावेद जी का राजनीतिक में आना पर्सनल उनका सोच नहीं था। जी। हम और मेरी जनता जी उनको इस राजनीतिक में लाए और उनसे हम लोग अपना समस्या उनके आगे में रखे जी कि हम लोग 15 साल से हम लोग देखते मोटा मोटी चलिए विकास करेंगे इनके छाप 15 साल बैक पीछे चाहिए जी। अब तक कोई विकास नहीं हुआ जी। चेयरमैन, उप चेयरमैन, वार्ड पार्षद मैंने देख चुका हूँ कि आपने चुनाव के लिए नामांकन किया था या नहीं किए थे, किसी कारणवश गाइडलाइन में आप आ नहीं पाए, आप बैठ गए। आप जनता से ये राय लिए कि हमने जावेद बाबू को समर्थन देने जा रहे हैं या जनता आपको कहा देने के लिए? आपको मैं बताता हूँ, मेरे पास जितने भी लोग थे जी, मैंने उनसे सर्वे कराया, कौन से बात किया, पूछा। आज कई दिन हो गया ना, मेरा वो जो चुनाव आयोग के गाइडलाइंस आए कई दिन हो गया, लेकिन मैं आपको तो आज यहाँ नजर आ रहा हूँ। कितना दिन से मैं कर क्या रहा था, मैं थर्मामीटर लगाकर जांच रहा था। उसके बाद मैं यहाँ आकर अपनी बात, अपने समर्थन देने की कोशिश की है। हार जीत तो आपको दूसरी जगह, ये लड़ाई है, फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए। जी जी, ये जंग है, यहाँ तो लड़ाई है। हम ये नहीं देखेंगे, लश्कर देखना नहीं। हम कैंडिडेट के समर्थन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बस इतना ही कहेंगे, लोगों से मेरी अपील है, जनता से मेरी अपील है। मैंने तो कैंडिडेट, मैं फिर यही बात दोहराऊंगा कि ऐसा मत समझे जनता कि मैं जावेद भाई की तरफ से आया हूँ। मैं जनता की तरफ से अपना घोषणा पत्र, अपना एजेंडा, अपनी आइडियोलॉजी लेकर आया हूँ। वो कुछ दिन में मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा पत्र दिखाऊंगा, तब आपको यकीन में तब। यानी कि जो आपका मुद्दा था समाज का विकास करना, और उसी मुद्दे पर आपने समर्थन इनको किए कि जावेद भाई जो मुद्दा मैंने उठाया था वो मुद्दा आप उठाएंगे, वह काम करेंगे, इस आधार पर आपने इनको समर्थन दिया। एकदम बहुत सत्य है। बहुत और एक बात समझिए, जो लोग कह रहे हैं बिकने का, मैं एमपी चुनाव लड़ा चुका हूँ, मेरा सर्टिफिकेट नहीं पूरा, मैं मोदी जी को कैंडिडेट बनाया, अपना जो मेरा टिकट था। जनता से क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे वोट गिराने के लिए? मैं इस मैदान में आई हूँ, मुझे भी एक मौका दे वोट का। जैसे हम बोलेंगे ना आपको कि जनता से क्या अपील करेंगे, तो आप बोलेंगे कि मैं जनता मालिक से। मेरा नाम मोनी पासवान हुआ, पूर्व प्रत्याशी खगड़िया लोकसभा। क्या कुछ कहना चाहते हैं?
हम यहाँ गोगरी नगर परिषद के जनता से कहना चाहते हैं कि हम जो इनके साथ आज खड़े हुए हैं, मैं मोनी पासवान और उस वंचित समाज के एक नेतृत्व के रूप में हम काम कर रहे हैं, लेकिन सभी वर्गों में वंचित और सभी वर्गों के वंचित लोगों को लेकर चलने वाले, उनकी आवाज़ उठाने वाले भाई जावेद जी के नेतृत्व में नागनी परवीन जी जो उम्मीदवार हुई हैं, उनके लिए हम लोग समर्थन किए हैं। और फटेहाल जो व्यवस्था है गोगरी नगर परिषद का, जो फटेहाल जी रहे हैं यहाँ के जनता, उनके समर्थन के लिए हम इनके साथ आए और अपने समाज से, तमाम समाज से अपील करना चाहेंगे। हाँ, एकदम। हम अपने समाज से, जो हम अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जाति में कई जातियां हैं, उन सभी जातियों से अपील करना चाहते हैं कि जो जावेद भाई हैं, इनके नेतृत्व में जो नागनी परवीन जी हैं, आपके लिए एक सच्चा नेतृत्व लेकर आ रहे हैं, प्रतिनिधित्व के रूप में आपके बीच आए हैं। उनके साथ एकदम सही रूप से, ईमानदारी रूप से इसके साथ मतदान करें। और क्या कुछ कहेंगे जनता के लिए? और जो आकिब बिहारी जी फैसला लिए हैं इनके साथ, वो बहुत हद तक एकदम सही है। इनके विचार से हम भी सहमत हैं और जावेद भाई पहले स्वीकार कर लिए, हम उनके साथ सहमत से नहीं मिल पाता है। नल जल वाला जो योजना है वो मेरा सही सिस्टम से नहीं चल रहा है। बाकी जो भी काम है, ऑफिशियल काम, सब में कहीं ना कहीं अड़चन लगा रहता है। आपके यहाँ एक समस्या और है जी, आपके नगर परिषद में, ऐसे गरीब व्यक्ति है जो कि भूमिहीन है, उसके पास एक धूर भी ज़मीन नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जैसे मलिक परिवार से जो आते हैं, हम देखा है कि फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी को सदियों से बसर कर रहे हैं। उसके लिए हम यही चाहेंगे कि हम अपने डीएम साहब से, एसडीओ साहब से, सीओ साहब से उसी भूमि दिलाने का काम करें। इस तरह की भूमि बहुत ऐसी पड़ी हुई है हमारे इलाके में, तो जिसको उस पर मुकम्मल जगह मिल सकता है। इस पर हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, उसको दिलाने की कोशिश करेंगे। बीच में नगर परिषद के कैंपस में मलिक परिवार से जितने भी कर्मचारी था उसका धरना हुआ था वेतन को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मलिक परिवार का जो धरना हुआ था, उस पर धरने में तो काम हुआ नहीं। धरना प्रदर्शन बेचारे लोग किए, न तो उनको वेतन सही से मिल रहा है, न तो उनका जो वृद्धा पेंशन का सिस्टम है वो सही से मिल रहा है। सारा मामला नगर परिषद में धरा का धरा हुआ है, कहीं कुछ काम हो ही नहीं रहा है। इस पर भी हम फोकस करेंगे, काम करेंगे। आपके नगर परिषद में इंदिरा आवास में खुलेआम सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया मिलता है उस गरीब व्यक्ति को, जो कि अपने से घर द्वार दरवाज़ा अपने कमाई से नहीं बना पाता है, सरकार की आश्रित रहती है। सरकार के आश्रित में भी उस पर बिचौलिया ने कमीशन खोर के रूप में 50-50 हज़ार रुपया लेने का काम किया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे हम यही कहना चाहेंगे, बिचौलिया कौन क्या लिया, इस पे हम नहीं जाना चाहते हैं। हमारे जीतने के बाद इंदिरा आवास हो या और भी सरकार की तरफ से कोई भी फंड आता है, तो उसमें न्यूट्रल होकर काम करने का कोशिश करेंगे।